लेह के फ्यांग नामी गांव में अचानक मकान मुनहदम होने का वाक़या पेश आया। मोहम्मद अब्बास नामी शख्स का मकान मुकम्मल तौर से मुनहदम हो गया। इस वाक़े में मियाँ बीवी और बच्चे मौजज़ाती तौर पर बच गए। गांव के मजहबी, सियासी और आम लोगों ने इंतज़ामिया से मुतासरा ख़ानदान की मदद की अपील की है। भद्रवा के पुरानो इलाके में बीती रात लगी आग में 2 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। आग लगने की इत्तला मिलते ही मकामी लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। आशिक हुसैन और इनायतुल्लाह शेख की 2 दुकानें जल गईं। अभी तक आग लगने की वजह नहीं मालूम हो सकी है। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में आज फिर ताज़ा बर्फबारी हुई। तफसीलात के मुताबिक गुरेज, तुलैल और बख्तूर ब्लॉक में दोपहर से हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। आखिरी इत्तला मिलने तक इस पूरे खित्ते में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। लोगों के मुताबिक बार बार होने वाली इस बर्फबारी की वजह से बानीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम मुतासर हो रहा है। बेलिसा के सुरंगांव बुधार में एम्बुलेंस की अदम दस्तयाबी के बायस एक हामिला खातून को 15 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करके करीबी पीएचसी सेंटर पहुंचाया गया। लोगों ने कंधों पर उठाकर हामिला खातून का हेल्थ सेंटर पहुंचाया। इलाके में सिर्फ एक निजी एम्बुलेंस की सर्विस दस्तयाब है। हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा एम्बुलेंस का कोई ठिकाना नहीं है। लोगों ने एम्बुलेंस की अदम दस्तयाबी पर इंतजामिया और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। रोड नहीं है, 15 किलोमीटर से हम तोड़ के आम बीमार चक के इस वजह भी हम पुजे आई। एक डॉक्टर ने कुड़ी आम ले गए पुजे बर्फ में 40 आदमी ले गए नाड़ी उस बड़तार अस्पताल है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं, कोई मैडम नहीं। आज के इस दौर में भी हमें बीमारों को कंधों पे उठा के लेना अस्पतालों में लाना पड़ता है। बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि पीएचसी नाली में जो एक गवर्नमेंट एम्बुलेंस सर्विस थी वो यहाँ से गायब है और प्राइवेट एम्बुलेंस एक यहाँ पे है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। वादी कश्मीर में दूध की मांग कम होने से डेयरी फार्मिंग सनत पर काफी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज्यादा डेयरी फार्म यूनिट कायम है। इनको कुछ माह से भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूध की पैदावार के लिए पुलवामा को आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है। पुलवामा में सनत को फरोग देने के लिए तालीम याफ्ता नौजवानों ने काफी रोल अदा किया, मगर कुछ माह से पूरी वादी में दूध की मांग कम होने से डेयरी फार्मिंग सनत से वाबस्ता अफराद को माली नुकसान का सामना है। पुलवामा से रोजाना 6 लाख लीटर दूध की पैदावार होती है। डेयरी फार्मिंग सनत से जुड़े अफराद का कहना है कि बाजार में पाउडर और लिफाफा दूध की वजह से सनत ज़बाल पजीर हो रही है। उनका कहना है कि मुतल्लिका हुक्काम इस सनत को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तकरीबन 80 लाख रुपया हुई है इस डेयरी फार्मिंग में, तो रिटर्न हमें ज़ीरो मिल रहा है। इस वक्त हम महीने में 5,000 भी नहीं कमा पा रहे हैं। दूध की रेट पिछले साल IDDS स्कीम आई थी, मैडम ने बोला कि फार्मरों की इनकम हम दुगनी करेंगे। हम मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि पिछले साल हमारी 35 रुपीज़ रेट मिल रही थी और इस वक्त 21 रुपीज़ मिल रही है, जबकि हमारा खर्चा ही 30 रुपया इस पे आता है 1 लीटर पे। तो जो दुगनी हुई थी तो वो तो लगता है अब तुगनी भी हो जाएगी वो रेट। हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम इसमें हमारा दिन में तकरीबन 5-5 हज़ार का घाटा हो रहा है। गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन ले ही नहीं रही है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे IDDS का जो स्कीम दिया है वो बात अच्छी है, दे दिया है सबको, लेकिन बाहर से जो आर्टिफिशियल दूध आ रहा है उससे हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो पता नहीं वो दूध कैसा है, अभी जो रेट प्रॉपर तरीके से हमारा दूध की बिक्री नहीं हो रही है, उससे हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसका थोड़ा कोई मसला निकाले, जैसे हम प्रॉपर तरीके से दूध भेज सकते हैं। कांग्रेस ने JKPSC और SSB में मुश्तहिर पोस्टों को वापस लेने की मजम्मत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुमित मगोत्रा ने कहा कि हुकूमत के पास बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भर्ती के लिए खाली असामियों का इश्तिहार दिया जाता है और फिर बेरोजगार नौजवानों की जहनी तनाव और नफसियाती कैफियत को मद्देनजर रखते हुए बगैर उन्हें अचानक वापस ले लिया जाता है। मगोत्रा ने कहा कि LG इंतजामिया को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए।
सूफियों और संतों की सरजमीन कहलाने वाली वादी कश्मीर में अब ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं कि इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। श्रीनगर में एक लड़की पर तेजाब फेंकना इसकी एक मिसाल है। उधर मनशियात और दीगर समाजी बुराइयों ने यहाँ के नौजवानों को